हमें अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस में ट्रेड करना। हम कभी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, कभी स्टॉक में, कभी कमोडिटीज़ में, कभी इंडस्ट्रीज़ में। तो इस ट्रेडिंग के लिए इसकी जो बैकबोन है, पहले हम ब्रोकर्स को हमें एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर की ज़रूरत होती थी। तो हम उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू हम ब्रोकर को कॉल के थ्रू बताते थे कि फ़लाँ एक ट्रेड है, उसका एग्जीक्यूट कर दो। और अब डिजिटल दौर है तो हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है वो ये तीन है: MT4, मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 और सी ट्रेडर। ये तीन प्लेटफॉर्म है जो कि अमंग हम ट्रेडर्स में इसकी वैल्यू ज़्यादा फेमस है। तो MT4 सबसे पहले इस MT4 और MT5 ये दोनों प्लेटफॉर्म एक ही सेम कंपनी के हैं, जो कि मेटा कोर्स कंपनी है। और जो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है वो स्पोर्टवेयर कंपनी ने इसको डेवलप किया। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में सबसे पहले MT4 लॉन्च हुआ था, जो कि सिंस 2005 से मार्केट में है। 2005 में मेटा कोर्स कंपनी ने MT4 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, और जो सिंपलेस्ट लुकिंग प्लेटफॉर्म है। और 2010 में इसी का अपडेटेड वर्जन MT5 उस कंपनी ने लॉन्च किया था, जो कि 2010 में आया है मार्केट में। और 2010 से अभी तक वो मार्केट में ये MT4 भी अभी अवेलेबल है। MT4 क्योंकि ज़्यादा देर से मार्केट में अवेलेबल है, तो ज़्यादातर ब्रोकर इसको यूज़ करते हैं। और इसको इसकी यूजिबिलिटी के लिए जो ट्रेडर्स हैं, मोस्टली जिन लोगों को सिंपलेस्ट लुकिंग इंटरफेस चाहिए और जो काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म यूज़ करना पसंद करते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे अभी भी काफ़ी पब्लिक ऐसी है जो कि MT4 को यूज़ करती है। और MT5 एज़ कम्पेयर टू MT4 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और इसकी यूजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अप्रोक्सीमेटली MT4 MT5 का इंटरफेस एक जैसा ही है। और सी ट्रेडर भी अराउंड उसी वक्त मार्केट में आया था जब MT5 आया था। मेटाकोर्ट कंपनी ने MT5 प्लेटफॉर्म को अराउंड 2010 में लॉन्च किया था। तो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म स्पोर्टवेयर कंपनी ने सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म को अराउंड 2011 में लॉन्च किया था। तो सी ट्रेडर MT5 के दौरानिए में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन जो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा एडवांस लुकिंग है। और इसके प्लेटफॉर्म के जो फीचर्स हैं, MT5 और सी ट्रेडर दोनों अप्रोक्सीमेटली अराउंड एक ही टाइम में लॉन्च किए गए थे। सी ट्रेडर बाद में ज़्यादा बाद में आया था, 1 साल का गैप है इनमें। तो टाइम पीरियड इनका एक ही है। सी ट्रेडर ज़्यादा एडवांस है, और MT5 ने जो एक लेगेसी फॉलो की हुई है कर्टसी MT4 को ही वो आगे फर्दर परस्यू कर रहे हैं, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन की है। लेकिन MT5 को कम्प्लीटली एक सेपरेट अप्रोच के थ्रू उसको एक न्यू पिलर्स बिल्ड करके, बैकबोन उसकी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ड करके तो उसको लॉन्च किया था। MT4 अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो MT4 प्लेटफॉर्म में लिमिटेशन हैं टाइम फ्रेम के हवाले से। MT4 एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपलेस्ट लुकिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हमें जो टाइम फ्रेम गिवन है ट्रेड करने के लिए, हमें 9 डिफरेंट टाइम फ्रेम गिवन है, तो आप उन 9 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का यूज़ करते हो। MT5 में 21 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स गिवन है। और सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म में ये थोड़ा सा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, इसमें टिक्स से लेके सेकंड्स, मिनट और हर तरह का टाइम फ्रेम गिवन है, जिसमें मार्केट की जो डीप डाइविंग है, हम सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म में मार्केट में डीपली डाइव कर सकते हैं। तो काफ़ी अंदर की इंफॉर्मेशन जो टिक लेवल पर आती हैं वो आपको बहुत अच्छे वे में और क्लीन लुकिंग वे में आपको प्रोवाइड करता है सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म। MT4 अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलपर्स के लिहाज से अगर बात करें तो दोनों MT4 MT5 सी ट्रेडर ये सब प्लेटफॉर्म ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। MT4 MT5 और सी ट्रेडर भी जो एडवांस लुकिंग है, इसमें भी अराउंड आप जिस तरह का मर्जी बोर्ड चाहो आप बिल्ड कर सकते हो वर्सेटाइल वे में। अब प्रोग्रामिंग डेवलपर्स के लिहाज से अगर इजीनेस की बात करें तो MQL4
MT4 प्लेटफॉर्म के लिए है, और MT4 प्लेटफॉर्म में जो बोर्ड्स और इंडिकेटर्स हम बिल्ड करते हैं वो MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बिल्ड करते हैं, और MT5 प्लेटफॉर्म में जो हम बोर्ड्स और इंडिकेटर्स बिल्ड करते हैं वो MQL5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बिल्ड करते हैं। और सिंटैक्स वाइज MQL4 MQL5 ये दोनों लैंग्वेजेस सिंटैक्स वाइज एक दूसरे से थोड़ी सी सिमिलर हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है इनमें। MQL5 ज़्यादा मॉडिफाइबल चीज़ है, इसको ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसमें आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख के और लैंग्वेज को जिस तरह चाहो उस तरह मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन जो सिंटैक्स वाइज है, स्ट्रक्चर वाइज, वो MQL4 और MQL5 ये लैंग्वेजेस जो दुनिया की बाकी लैंग्वेजेस हैं उनसे थोड़ा सा ये ज़्यादा बेस लेवल पे, जैसे C++ की जो बेस चीज़ होती है ना, इसमें डेवलपर्स आजकल ज़्यादा वर्सेटाइल हो रहे हैं। पाइथन जैसी लैंग्वेजेस, स्विफ्ट लैंग्वेज और कोटलिन लैंग्वेज, वो ज़रा C#, ये थोड़ा सा ज़्यादा यूजिबिलिटी में आती हैं। MQL4 MQL5 का जो डेवलपमेंट अप्रोच है C++ से मिलती जुलती है, लेकिन C++ नहीं है। MQL4 और MQL5 की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स स्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट अप्रोच है वो C++ से मिलती जुलती है, लेकिन C++ नहीं है। तो इसको डेवलप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये आती है कि पर्सन को लर्निंग बाउंड्री के लिहाज से इसको सीखना पड़ता है, मतलब काफ़ी अप्रोच इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो C प्लेटफॉर्म है, C प्लेटफॉर्म की एक C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। तो इसमें C# डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर्स जितने भी हैं वो इजीली इस साइड पे मूव कर सकते हैं। और C# का एक फ्रेमवर्क है जिसकी बेस पर हम C प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड्स हैं वो बिल्ड करते हैं, उस फ्रेमवर्क का नाम है CAlgo। हम CAlgo फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, वो C# लैंग्वेज पे बेस करता है, और हम डेवलपमेंट के लिए जो एडिटर यूज़ करते हैं C प्लेटफॉर्म के लिए, हम C के अंदर ही बिल्ड इन एडिटर मौजूद है। अगर आप ज़्यादा एडवांस लुकिंग फीचरिस्टिक वे में अपने बोर्ड को बिल्ड करना चाहते हो, डाटाबेस अटैच कर सकते हो, SQLite का एक्सेस डाटाबेस, तो हम विजुअल स्टूडियो कंपाइलर को यूज़ करते हैं, इसमें वो भी कर सकते हैं। अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर है तो वो विजुअल स्टूडियो को भी यूज़ कर सकता है। और जो MT4 MT5 है, इसके लिए हमें मेटाकोट एडिटर प्रोवाइड किया जाता है। वो मेटाकोट्स कंपनी ने ही उस एडिटर को बिल्ड किया है, और वो यूजिबिलिटी के लिहाज से उतना वर्सेटाइल नहीं है जितना विजुअल स्टूडियो है। तो विजुअल स्टूडियो को हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट अप्रोच में डेवलपर्स को ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करता है वो कंपाइलर, और मेटाकोट एडिटर थोड़ा सा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है, आउटलुकिंग प्लेटफॉर्म है। तो जो MT4 का बोर्ड है, अब MT4 MT5 के जो बोर्ड्स हैं वो कम्प्लीटली ये दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो इनकी डेवलपमेंट अप्रोच है वो थोड़ी सी सेपरेट है। तो इनकी जो बेस बैकबोन है वो दोनों सेपरेट लैंग्वेज पर बेस करते हैं। तो MT4 की जो बोर्ड है, अगर आप MT4 पे कोई बोर्ड बिल्ड करते हो तो आप उसको MT5 के ऊपर बोर्ड को रन नहीं कर सकते। अगर MT5 प्लेटफॉर्म पे कोई बोर्ड रन करना है तो उसको आपको बोर्ड को सेपरेटली अलग से बिल्ड करना पड़ेगा MQL5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। और MT4 का बोर्ड MT5 में यूज़ नहीं हो सकता, और MT5 का बोर्ड MT4 में यूज़ नहीं हो सकता। दिखने में दोनों प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन जो डेवलपमेंट अप्रोच है दोनों की सेपरेट है। अब एडिटर की भी बात कर ली हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ली, और टाइम फ्रेम की लिमिटेशन की बात कर ली। जो अब हम MT4 MT5 ये दोनों सिमिलर हैं और सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, और आउटडेटेड है। MT4 आउटडेटेड है, काफ़ी पुराना 2005 से मार्केट में अवेलेबल है, तो आउटडेटेड है। जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं मैंने उनको इसको यूज़ करते हुए देखा, और जो ज़्यादा मोस्टली नॉन टेक्निकल पर्सनस हैं जिनको सिंपल फॉर्म में और आउटडेटेड चीज़ें यूज़ करने का शौक है, वो MT4 प्लेटफॉर्म को मोस्टली यूज़ करते हैं। और C प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग है, दो डिफरेंट थीम्स इसमें अवेलेबल हैं, और मार्केट की डीप डाइविंग है इसमें। और चार्ट के हवाले से बात करें तो MT4 MT5 में जो सारे चार्ट अवेलेबल हैं, C में भी वो सारे चार्ट अवेलेबल हैं, लेकिन C में एक एडिशनल डॉट चार्ट भी अवेलेबल है, जो कि MT4 MT5 में नहीं।
तो MT4 अगर हम ओपिनियन की बात करें तो मैं पर्सनली सी ट्रेडर को प्रेफर करता हूं, लेकिन मैं न्यूट्रल वे में ओपिनियन प्रोवाइड करूंगा। तो MT4 और सी ट्रेडर, अगर हम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने की बात करें तो MT4 कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कंसीडरेबल हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप फॉरेक्स में सिंबल्स को ट्रेड करते हैं तो MT4 में सिंबल्स की जो ऑप्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सी ट्रेडर में वेरियस किस्म के सिंबल्स की ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सी ट्रेडर STP ब्रोकर्स, जो कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस ब्रोकर्स हैं, उसके लिए बिल्ड किया गया है, जो आपका प्रोसेस स्ट्रेट बैंक में इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। और मार्केट मेकर ब्रोकर्स यहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। कुछ ब्रोकर्स हैं मार्केट मेकिंग करते हैं, जिनके अपने डीलिंग डेस्क हैं, वो खुद से आपकी ट्रेड आती है तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके चार्ट में हेरा फेरी करके तो आपको फ्रॉड कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। तो सी ट्रेडर सिक्योरिटी के लिहाज से MT4 से ज़्यादा बेटर है। तो ये बेस करता है, ये बिल्ड ही इस तरह किया गया कि ये स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस को फॉलो करे। तो अगर कोई ब्रोकर आपका प्रोसेस स्ट्रेटली आप ट्रेड इंप्लीमेंट करते हो सीडर प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये STP टाइप की कैटेगरी के ब्रोकर्स और ECN टाइप की कैटेगरी के ब्रोकर्स इसको यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है। जो MT4 है, MT4 में मैनिपुलेशन हो सकती है। तो सी ट्रेडर सिक्योरिटी के लिहाज से मैं MT4 पे इसको प्रायोरिटी देता हूँ।